बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस बार एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब MCQ क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम वैसी ही तैयारी करेंगे, ऑप्शन वाले रहेंगे। चलें पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबक खुदा के नाम ख़त का क्वेश्चन है, सवाल है, उसके जवाबात को हल करेंगे। सवाल है, अपने खेतों में बैलों की तरह कौन काम करता था? ऑप्शन में है बीबी या लेंशो। जवाब होंगे लेंशो। लेंशो के ख्यालात किसके गिर्द घूमते थे? आसमानी इमदाद खुदा या पोस्ट मास्टर। सही जवाब होंगे आसमानी इमदाद यानी खुदा के गिर्द। लेंशो की सारी फसल किससे तबाह हो गई? बारिश से या ज़ालाबारी से? सही जवाब है ज़ालाबारी से। ज़ालाबारी यानी बर्फ़बारी। लेंशो ने ख़त के ज़रिए कितनी रकम तलब की? 70 रुपये या 100 रुपये? सही जवाब है 100 रुपये। मज़मून खुदा के नाम ख़त कैसी कहानी है? लोक कहानी है या अफसाना है? सही जवाब होंगे लोक कहानी। वादी का इकलौता मकान चट्टान पर किसका था? लेंशो का या पोस्ट मास्टर का? सही जवाब है लेंशो। लेंशो को किस पर पुख्ता ईमान था? खुदा पर या डाकिया पर? सही जवाब है खुदा पर। सवाल है, खुदा ने तो हरगिज़ ऐसी गलती नहीं की होगी, ये जुमला किसने अदा किया? बीबी ने या लेंशो ने? सही जवाब है लेंशो ने। जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है, लेंशो की नज़र में वो क्या थे? लहलहाते फसल या छोटे बड़े सिक्के? सही जवाब है छोटे बड़े सिक्के। ख़त ख़त्म करने पर दस्तखत के तौर पर खुदा किसने लिखा? लेंशो ने या पोस्ट मास्टर ने? सही जवाब है पोस्ट मास्टर ने। लेंशो ने बीवी से क्या क़यास आराई की? ज़ालाबारी होगी या बारिश होगी? सही जवाब है बारिश होगी। बचपन से ही लेंशो को किस चीज़ की तालीम दी गई थी? खुदा ही मददगार है या फिर खेती करने की? सही जवाब होगा खुदा ही मददगार है। पोस्ट मास्टर ने अपने मातहतों के सामने क्या तजवीज़ रखी? ख़त पढ़ा जाए या ख़त नहीं पढ़ा जाए? सही जवाब है ख़त पढ़ा जाए। सवाल है, लेंशो अगली बार डाक खाने किस दिन गया? सोमवार या इतवार? सही जवाब होंगे इतवार। जब लेंशो अगली बार डाक खाने गया था वो दिन इतवार का था। लेंशो ने जब रकम गिन ली तो उसकी क्या कैफियत थी? खुश हो गया या बिगड़ गया? सही जवाब है बिगड़ गया। अब यहाँ हम लोग पढ़ें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये मजमून है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके सवालात का हल करना है। सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सतपाल या भीमराव सतपाल? सही जवाब है भीमराव सतपाल। डॉक्टर भीमराव का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से या मुंडा कबीले से? सही जवाब है महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से। आला तालीम हासिल करने के लिए भीमराव कहाँ गए? इंग्लैंड या जापान? सही जवाब है इंग्लैंड। भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव सतपाल या अंबेडकर को? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव सतपाल। भीमराव सतपाल के नाम में अंबेडकर किस के नाम से जुड़ा? उस्ताद के नाम से या फिर वालिद के नाम से? सही जवाब है उस्ताद के नाम से। समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए डैश बेहद ज़रूरी है? तालीम या तरक्की? सही जवाब है तालीम। सवाल है, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को किसका सामना करना पड़ा? रुकावटों का या मजबूरियों का? सही जवाब है रुकावटों का। छूत छात की डैश ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया? फटकार या लानत? सही जवाब है लानत। छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा किस पर जोर दिया? कौमी इत्तेहाद या खुद एतमादी? सही जवाब है कौमी इत्तेहाद। डॉक्टर भीमराव सतपाल की पैदाइश कब हुई? 14 अप्रैल या 1891 या 4 अप्रैल 1891? सही जवाब है 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर सतपाल ने मर्दों के साथ और किसकी तरक्की पर भी तवज्जो दी? बच्चों की या औरतों की? सही जवाब है औरतों की।
आइए अब गज़ल है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के, उसके सवाल को हल करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ या मिर्ज़ा गालिब? सही जवाब है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। मुल्कुल शुरा और खाक़ानी हिंद के ख़ताब किसे मिले? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ या बहादुर शाह ज़फ़र? सही जवाब है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम बताएं। मिर्ज़ा गालिब या शाह नसीर? सही जवाब होंगे शाह नसीर। हो उम्र ख़िज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तलमी या इस्तारा? सही जवाब है तलमी, क्योंकि इसमें जिस शेर में किसी वाक़यात या रिवायत के बारे में ज़िक्र हो, ऐसे शेर को तलमी कहते हैं। इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल के आखिर में कौन सा लफ्ज़ रदीफ़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? आपके निसाब में जो ज़ौक़ की गज़ल है उसमें कौन सा लफ्ज़ रदीफ़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? चले या गए? सही जवाब है चले। चली खुशी अभी क्या कहलाएगा इनमें? काफ़िया या रदीफ़? सही जवाब है काफ़िया, क्योंकि मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, ये काफ़िया कहलाएंगे। दर्ज झैल शेर मुकम्मल करें। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे डैश, जो डैश हम चले सो नहायत बुरी चले। तो इनमें यहाँ पर है बदखुमार या चाल, दो डैश है इसलिए। दानिश या बिसात? सही जवाब होंगे बदखुमार चाल। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदखुमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई? 1788 ईस्वी या 1778 ईस्वी? सही जवाब है 1788 ईस्वी। ज़ौक़ की असल पहचान किससे है? गज़ल से या कसीदा निगारी से? सही जवाब है कसीदा निगारी से। मिर्ज़ा ज़ौक़ कसीदा निगारी के लिए मशहूर है। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, दर्ज वाला मिसरा में शायर ने किससे दिल नहीं लगाने की बात की है? इस मिसरा में, ये शेर का एक मिसरा है, इसमें शायर ने किस चीज़ से दिल नहीं लगाने की बात की है? दुनिया या अहले खाना से? सही जवाब है दुनिया से। इंशाल्लाह आपने ये सब पढ़िए तो ये सब क्वेश्चन में कुछ तो सॉल्व होगा ही, आप अच्छी तरह से याद कर दो फिर से। तो आपने ये सब सवाल देखे, इसको अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह याद करें, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। इससे अच्छी तरह मशक़ कर लें, ऑप्शन को अच्छी तरह याद रखें। उम्मीद है आपने ये सब सवाल को अच्छी तरह समझ लिया होगा, अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।